हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 35। ये वर्कशीट क्लास 10 का है। आज का हमारा विषय हिंदी है। हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं नेताजी का चश्मा, जो कि एक व्यंग्य है बच्चों। ये वर्कशीट 29 सितंबर 2021 का है। पिछले वर्कशीट में हमने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं देखने पर हालदार साहब के मन में उठने वाले कौतूहल यानी बेचैनी के बारे में जाना। अब चलिए हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। लेखक कह रहे हैं कि पान वाला उदास हो गया था। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब देखिए, वो पान वाला जो उसका मजाक उड़ाया करता था, आज उसके दिल में भी कैप्टन चश्मे वाले के लिए प्यार उमड़ पड़ा और वह भी उसकी मृत्यु पर रोने लगा। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। अब देखिए, ये बातें सुनकर के हालदार साहब भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने पान वाले से और कुछ नहीं पूछा, पान के पैसे दिए और आगे चल दिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। अब देखिए, हालदार साहब बहुत सारी बातें सोच रहे थे। सोच रहे हैं कि क्या होगा अब उस कौम का जो देश के खातिर जीता है, जिसने अपनी ज़िंदगी को देश के खातिर बलिदान कर दिया। होम कर देना शब्द का अर्थ होता है बच्चों देश के लिए बलिदान कर देना। तो ये सारी बातें सोच करके वह अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष चंद्र की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, हालदार साहब इतने दुखी हो गए थे कि अब वह उस रास्ते से गुजरते ही नहीं थे, या गुजरते भी थे तो उस ओर देखते नहीं थे। अब 15 दिन बाद वह किसी काम से उस तरफ गए तो मन में यही सोच रहे थे कि अब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा तो होगा नहीं, क्योंकि कैप्टन जो चश्मा पहनाता था वह तो मर गया और मास्टर बनाना भूल गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान कहीं आगे खा लेंगे। तो ये सारी बातें सोचते हुए आगे बढ़े, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब देखिए बच्चों, जो हालदार साहब सोचते थे कि बहुत कम ही लोग हैं जो देशभक्त हैं या देशभक्तों का सम्मान करते हैं, तो उनके मन में कैप्टन के मर जाने के बाद बहुत सारी बातें आने लगी। अब तो नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा लगाएगा नहीं और मास्टर बनाया नहीं, वो तो बनाना ही भूल गया। तो ये सारी बातें उनके मन में चल रही थी। लेकिन जब उन्होंने चश्मा देखा तो उनके मन में एक अलग ही उत्साह आया कि हमारे देश के हर एक व्यक्ति में देशभक्तों के प्रति और देश के प्रति सम्मान है। ठीक है बच्चों, हम सभी को अपने देश के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, साथ ही देशभक्तों के प्रति भी हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। पहला प्रश्न हमारा है, पान वाला उदास क्यों हो गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। पहला है उसका पान नहीं बिक रहा था। दूसरा, नेताजी की मूर्ति उसे अच्छी नहीं लग रही थी। तीसरा, नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की
मृत्यु हो गई थी और चौथा है उसकी तोंद अचानक से कम हो गई थी। तो बच्चों वो क्यों उदास हो गया था? नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई थी। दूसरा प्रश्न है हवलदार साहब किस आदत से मजबूर थे? पहला ऑप्शन है जब भी चौराहा आता उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की ओर उठ जाती। दूसरा, उन्हें पान खाने की बुरी आदत थी, वे पान वाले के अलावा किसी से भी पान खाना पसंद नहीं करते। तीसरा, हवलदार साहब बार बार नेताजी की मूर्ति के सामने खड़े हो राष्ट्रगान गाते। चौथा, बातों को भूल जाने की आदत। तो बच्चों उनकी आदत थी कि जब भी वो चौराहे से गुजरते थे तो उनकी निगाहें अपने आप ही नेताजी की मूर्ति की तरफ उठ जाती थी। कौ इसका आंसर है। तीसरा प्रश्न हमारा है कस्बे से गुजरते समय हवलदार साहब को मूर्ति में ऐसा क्या दिखा कि वे चीख पड़े? पहला ऑप्शन, मूर्ति टूटी हुई थी। दूसरा, मूर्ति का चश्मा नहीं था। तीसरा, मूर्ति गंदी थी और चौथा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था। तो बच्चों वह चीखे इसलिए क्योंकि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। चौथा प्रश्न है बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना संदेश देता है। क्या संदेश देता है ये बताना है बच्चों। पहला ऑप्शन है देश की भावी पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना है। दूसरा, सभी देशवासियों को अपने मन में देश प्रेम और देशभक्ति को बहुत प्रबल रूप से समाये रखना है। तीसरा, देशभक्ति समय आने पर स्वयं उमड़ कर बाहर आ जाती है। चौथा, उपयुक्त सभी। बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, देश की भावी पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना है। छोटे छोटे बच्चों के मन में भी देश के प्रति सम्मान है। पांचवा प्रश्न हमारा है बच्चों हृदय स्थली शब्द से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन हृदय में स्थान, दूसरा प्रमुख स्थान, तीसरा बीच में और चौथा दिल में। तो हृदय स्थली शब्द से तात्पर्य होगा बच्चों हृदय में स्थान। हमारे देश और देशवासियों के प्रति, साथ ही देशभक्तों के प्रति भी हमारे दिल में स्थान है। ठीक है बच्चों, तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहें। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप हमें अपने प्रश्न और सुझाव कमेंट में अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।